तो ब्रजवासी हैं जी। तो कहते हैं कि पृथ्वी माता का अभिमान दूर किया। तो इधर कर्दम ऋषि जी तपस्या कर रहे थे। तो क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि उनके मन में आया कि क्यों ना हमको विवाह करना चाहिए। जिंदगी भजन करते करते निकल गई, जब बुढ़ापा आया तो उनको लगा कि विवाह करना चाहिए। तो आज वे तपस्या कर रहे हैं कि हमारा विवाह हो जाए। तब क्या तपस्या कर रहे थे, भगवान की प्राप्ति हो जाए। अब कर रहे हैं कि विवाह हो जाए। एक दिन भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि आंखें खोलो भक्त। कर्दम ऋषि जी ने प्रणाम किया। तो भगवान कहने लगे, कर्दम जी हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगना चाहते हैं। उन्होंने कहा, प्रभु आपके दर्शन हो गए, बस यही चाहते हैं। और नहीं नहीं नहीं, मैंने तो सुना है कि आप पत्नी प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। और नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है प्रभु। अगर कोई माँ बाप अगर अपने बेटे से कहे कि आप शंकर भगवान जी पे जो जल चढ़ा करके आते हो और जल्दी विवाह होने के कारण, तो बच्चा क्या करेगा, शर्माएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे थोड़ी नहीं कर रहा हूँ। भले ही वह जल्दी विवाह के लिए शंकर भगवान जी को जल चढ़ाता हो, लेकिन मना ही करेगा। उन्होंने कहा, अच्छा तो आप विवाह के लिए नहीं कर रहे थे? नहीं। तो फिर ऐसा है तो हम उनको मना कर देते हैं। हम तो आपके विवाह की बात कर आए थे। अब कह रहे हैं कर्दम ऋषि जी, जब आप बात कर ही आए हैं तो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन करके थोड़ी नहीं आए थे, वो तो भक्त के मन की इच्छाएं जागृत कर रहे थे। तो मनु और शत्रुपा की जो एक पुत्री थी देवभूति, उनका विवाह कर्दम ऋषि जी से हुआ। लेकिन कर्दम ऋषि जी ने एक शर्त रखी। वो शर्त क्या थी, अगर एक ही पुत्र हम करेंगे और उस पुत्र को भी आप ही को आना है बन करके। मतलब जो मेरे पुत्र होगा वह आप होंगे। गोविंद को कह रहे हैं कि आप ही मेरे पुत्र के रूप में आए। उन्होंने कहा ठीक है जी। विवाह हो गया, पुत्र तो हुआ नहीं, लेकिन 9 कन्याएं हो गईं। जब 9 कन्याएं हो गई, उनका विवाह करने के उपरांत कह रहे कि अब मैं बज में जाता हूं। उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, आप ऐसे नहीं जा सकते हो। क्यों? उन्होंने कहा, आपने जो वचन दिया था कि एक पुत्र होगा तब मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगा, अभी वह एक पुत्र तो हुआ ही नहीं, तो आप कैसे जा सकते हो? तो अंतिम संतान के रूप में मेरे गोविंद कपिल देव जी के रूप में आए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव जी के रूप में आए। और जैसे ही कपिल देव जी का जन्म हुआ या प्रादुर्भाव हुआ, वैसे ही कर्दम ऋषि जी ने कमंडल उठाया और तपस्या के लिए चले गए। अब देवभूति जी को ये तो पता है कि ये भगवान है, तो उनकी बचपन से ही भगवान की तरह सेवा पूजा करते हैं। एक छोटी सी अवस्था में ही उनको चौकी पर बैठा दिया और उनसे कहने लगे कि बेटा, ये संसार क्या है, इस संसार में दुख क्या है, सबसे ज्यादा दुख संसार में कहां मिलता है? मुझे तो ऐसा लगता है गर्भ में सबसे ज्यादा, या कहां ज्यादा मिलता है? तो कपिल देव जी अपनी माता को उपदेश दे रहे हैं और माता सुन रही हैं। कहते हैं कि सबसे ज्यादा दुख हमको कहां होता है? गर्भवास समम दुखम भूतो ना भविष्यति। कपिल देव जी कह रहे हैं कि हे माते, गर्भ के बराबर दुख कहीं नहीं है। तो अच्छा, गर्भ में दुख है तो जब गर्भ से बाहर आ जाता होगा बच्चा, तब सुखी होता होगा। उन्होंने कहा माता नहीं, सुखी तो वह तब भी नहीं रहता है। कैसे? छोटी सी अवस्था होती है, अगर बीमार हो जाता है, बुखार आ जाए या पेट में दर्द हो जाए या खटमल खाएं या कोई भी परेशानी हो जाए, तो मुंह से कह नहीं सकता है।
दुखित है ये कि बच्चा परेशान और कह नहीं पा रहा है, ये भी दुख है। तो उन्होंने कहा कि जब थोड़ा बड़ा हो जाता होगा तब सुख होता होगा। उन्होंने कहा तब भी सुख नहीं है, आज के समय में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 5 किलो बच्चे में खुद वजन नहीं होता, 5 किलो का तो पीछे बैग होता है। भले ही आजकल की माताएं उसको कंधे पे लटका के ले जाएं, वो अलग बात है, लेकिन जो व्यवस्था की गई है ये तो बच्चे के लिए गई है। वो अगर बच्चा अकेला जाएगा तो भाई बच्चा ही तो किताबों के बस्ते को जो लेकर के जाएगा, बैग को लेकर के जाएगा। उन्होंने कहा तब भी नहीं है। उन्होंने कहा कि थोड़ा और बड़ा हो जाता होगा तब सुखी रहता होगा, मतलब कि तब भी सुखी नहीं है। क्यों? कि अब मुझे 10वीं पास करनी है, फिर मुझे 12वीं पास करनी है, अब मुझे ग्रेजुएशन करनी है, अब मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, वो भी हो गई, अब सुखी होता होगा, मतलब कि तब फिर भी नहीं होता है। क्यों? अब जिस प्रकार की पढ़ाई कर लिए उस प्रकार की नौकरी चाहिए, उस प्रकार की नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं मिलती है तो दुखी। तो उन्होंने कहा कि तो फिर नौकरी मिल जाने के बाद में होती होगी, मतलब कि नौकरी मिल जाने के बाद में भी दुखी रहता है इंसान। क्यों? क्योंकि फिर विवाह होना चाहिए, अब हमारा विवाह नहीं हुआ उसके लिए दुखी रहता है। विवाह होने के बाद में सुखी रहता होगा, मन तब भी नहीं होता है। मन कैसे? तो उनका पालन पोषण करना है कि अब संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, अब कैसे करेंगे? तो संतान प्राप्ति हो जाती होगी तब सुखी रहते होंगे, वह नहीं होते हैं, फिर उनके कैरियर की चिंता होने लगती है। उन्होंने कहा कि फिर जब बड़े हो जाएंगे तब, उन्होंने कहा जब वृद्ध हो जाते तब तो बिल्कुल भी सुख नहीं है, क्योंकि आंखों से दिखता नहीं, पैरों से चला जाता नहीं, घोंटू मुड़ते नहीं, हाथ काम करते नहीं। तो इसलिए इस संसार में सुख नाम की कोई चीज नहीं है, सब दुखी दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई तन में रहत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कहते हैं इस संसार में सुखी कोई नहीं है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, तो कोई धन से दुखी है। लेकिन सुखी कौन है? जो प्रभु का गुणगान करता हो, जो प्रभु का भजन करता हो, वही सुखी है। कहते हैं जिसको कुछ नहीं चाहिए, माया मरी न मन मरा, और मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, और कह गए दास कबीर। कहते हैं कि कभी माया नहीं मिटती है, ना कभी मन मिटता है। मिटता है तो बस क्या मिटता है? मिट मिट गए शरीर, ये हमारा शरीर मिटता है और कुछ नहीं मिटता है। और ये आशा तृष्णा ना मिटी, आशा और तृष्णा नहीं मिटती है कि आज हमारे पास में गाड़ी है तो कल हमारे पास में 4 व्हीलर और बड़ी होनी चाहिए, मर्सिडीज होनी चाहिए, BMW, ऑडी, जितनी भी रेंज रोवर, जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं सब होनी चाहिए। क्यों? आशा है, तृष्णा है। आशा तृष्णा ना मिटी, और कह गए दास कबीर। कहते हैं कि जब तक मन में संतोष नहीं आता है तब तक दुखी ही दुखी रहता है। संतोषी सदा सुखी, असंतोषी सदा दुखी। जो संतोषी है वह सदैव सुखी रहता है, असंतोषी सदैव दुखी रहता है माता। इसलिए जो संतोषी है वही सुखी रह सकता है। अगर जिसको एक भी कामना है वह दुखी है। तो इसलिए इस संसार में सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो
नौवीं भक्ति में पहुंच करके तो माता देवहूति नदी बन करके बह गईं और कपिल देव जी महाराज अपनी माता के उस जो पवित्र नदी जो बनी उसमें से आचमन करके और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तो उनका वंश आगे नहीं चला। तो मनु और शतरूपा की कितनी पुत्रियां बताई थी हमने?